साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अगर अपन नया फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें 5 बदलाव आ गए। 5 बदलाव आ गए हैं जो मैं आपको एक एक करके उस चीज का बताऊंगा। तो साथियों, ध्यान ये रखें कि 2025 में नई अपडेट आ गई है कि पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म भरने जाएंगे तो उसमें 5 बड़े बदलाव आ गए हैं। अपने पास जमीन है और अपन पीएम किसान सम्मान योजना का फॉर्म भर दें और अपने ऐसा सोचते हैं कि अपने को 1 साल के अंदर 6,000 रुपए मिल जाएंगे 2-2 हजार की किस्त के हिसाब से, तो ये आपकी भूल है। तो साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दूंगा। आप वीडियो को अंत तक देखें। आप हमारे YouTube चैनल से देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं जैसे वीडियो डालूंगा उसका आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। आप मेरे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें और इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तो साथियों, मैं बताता चलूं कि सबसे पहले अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले आपके पास फार्मर रजिस्ट्री होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास फार्मर रजिस्ट्री बनी हुई है, आपने जो भी पंचायत में कैंप लगे हुए थे या कहीं सीएससी सेंटर या किसी के पास भी बनवा लिया है, लेकिन वो अभी तक आईडी अप्रूव नहीं हुई है, तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो साथियों, सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जब भी आप अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आपका पीएम किसान सम्मान निधि का योजना का जो फॉर्म भर रहे हो तो उसमें फार्मर आईडी जरूरी है और फार्मर आईडी आपने जो ऑनलाइन करवाई है वो अप्रूव हुई है कि नहीं हुई है, ये सबसे पहली। दो बारी है कि जब भी अपन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहां पर कई चीजों के अपने को डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होते हैं। यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं अपन, पूरा फॉर्म अप्लाई करते तो उसमें एरर आता है। तो एरर इसी वजह से आता है कि आपकी जो फार्मर आईडी है वो बनी हुई नहीं है। तो साथियों, ये ध्यान देना है कि आपको फार्मर आईडी बनाना है और पीएम किसान का अगर फॉर्म आप भरने जा रहे हो तो आपकी आईडी अप्रूव होना जरूरी है, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। नंबर 2, अगर आपने जमीन पैसों से खरीदी है तो आप फॉर्म उसका अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ये फॉर्म अप्लाई हो रहे थे, लेकिन अब सिस्टम निकल गया कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पिता की डेथ हुई है तो ही आप फॉर्म, वो जमीन पिता के नाम की जो जमीन है वो आपके नाम पर हो गई है तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसमें शर्त एक और है कि अगर जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आप फॉर्म भर रहे हो और आपके जो भी पिता हो या पति हो उसकी अगर डेथ होगी और फॉर्म आप अप्लाई करना चाहते हो पीएम किसान सम्मान, तो उसकी डेथ 2019 से पहले हुई है और 2019 से पहले आपके नाम की जमीन हुई है तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, अन्यथा आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो साथियों, इसमें कई बदलाव हो चुके हैं। तो साथियों, मैं इसी तरह से आपको बताता चलो कि अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो लास्ट में जाओगे तो उसके साथ आपको जिस आपका पिता हो या कोई विधवा महिला भरी उसके पति का हो, नीचे आधार नंबर आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। और साथियों, अगर आपने जमीन खरीदी है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, क्योंकि जमीन जो भी खरीदी हुई जमीन है उसका आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये तो जमीन आपको अगर आपके पिता के नाम की थी या पति के नाम की थी तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नंबर 2, आप फॉर्म जब भी भरोगे उस टाइम जो भी आपकी जो जमाबंदी होगी उसके ऊपर पटवारी के साइन होना जरूरी है, यानी कि जमाबंदी जो होगी वो पटवारी वेरिफिकेशन होना जरूरी है, अन्यथा वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो साथियों, इस तरह से नए बदलाव आ गए हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक जय हिंद, जय भारत।